तुम लोगों ने दरअसल मुझे गेल चोद समझ लिया था। तुम लोगों ने ये सोच लिया था कि ये तो कोई नल्ला बेरोजगार है, तो छपरी है, इसको तो जैसे घुमाएंगे वैसे घूमता चला जाएगा। तुम लोगों ने दरअसल मेरे को फाइनली भाई को जस्टिस मिल गया। मतलब पहले ही सीजन से विल का इम्पोर्टेंस शो में बहुत था, लेकिन कभी भी वो पर्सनल लेवल पर इम्पैक्ट नहीं डाल पाता था। हमेशा बस एक विक्टिम बनकर रह जाता था। बट दिस टाइम ही ब्रेक्स द प्रिजन। और सवाल यहाँ पे ये है कि विल को इतनी पावर मिली कैसे, और वेकना का एंड गेम या मास्टर प्लान क्या है। और हाँ, लास्ट में दिखाया गया क्या ये काली वाला ट्विस्ट शो को बैकफायर कर सकता है। सो बहुत सारे सवाल है और मेरे पास इनके कुछ क्रेजी थ्योरी है। सो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेकना के मास्टर प्लान के बारे में। तो एपिसोड में हमें क्लियर दिखाया जाता है कि वेकना उन पर्टिकुलर बच्चों को टारगेट कर रहा है जो फिजिकली और मेंटली वीक हो, क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना सबसे इजी होता है। और इन्हीं बच्चों का यूज करके वो पूरे वर्ल्ड को रिसेप करना चाहता है। और फिर वेकना विल से कहता है कि इस सब का रियलाइजेशन उसी ने उसे कराया, क्योंकि वो उसका पहला विक्टिम था। और इसी एपिसोड में एक जगह बिल को विजन आते हैं जहाँ उसे पता चलता है कि वेकना ने बच्चों को कहाँ छुपा रखा है। अब वो उस पूरी जगह की दीवार पर पेंटिंग बनाने लगता है। अब यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो ये पूरी जगह वेव्स जैसी लग रही है, जिसमें लेफ्ट साइड पर 6 वेव्स और राइट साइड पर 6 वेव्स है। तो टोटल कितने वेव्स हुए? 12 वेव्स। और वेकना को कितने बच्चे चाहिए अपने मिशन को पूरा करने के लिए? 12। इसके बाद इस वाले सीन में डस्टिन वॉल के बारे में फिगर आउट करता है कि ये वॉल एक सर्कल है और इसके बीच में है हॉकिंस लैब, जहाँ पर सब कुछ शुरू हुआ था। तो ये सारी चीजें डस्टिन को पता कैसे चली? तो डस्टिन को इस बारे में तब पता चलता है जब कार में उसे और जोनाथन को कुछ अनयूजुअल फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ती है, जो मोस्ट प्रोबेबली इसी दीवार के पीछे से आ रही होगी। और सीजन 1 में हमने देखा है कि जब वेकना ने विल को भी छुपाया हुआ था, तब भी कुछ अनयूजुअल फ्रीक्वेंसी आते जाती रहती थी, जिससे वो अपनी मदर से कांटेक्ट करता था। तो हो सकता है कि वो 12 के 12 बच्चे इसी दीवार के पीछे हो और ये सिग्नल्स भी वहीं से आ रहे हो। तो अब हमें ये तो पता है कि वो 12 बच्चे कहाँ हैं, लेकिन अब वेकना उन 12 बच्चों का करने क्या वाला है? तो अकॉर्डिंग टू मी, वेकना उन 12 बच्चों से स्ट्रेंजर थिंग के बिग बैड को जगाने वाला है, जो कि टिमेटेड द ड्रैगन हो सकता है। तो देखो, स्ट्रेंजर थिंग में डंजन्स एंड ड्रैगन की काफी बार फोरशैडोइंग दिखाई गई है, और एक तरह से कह सकते हो कि पूरा शो ही इस गेम पर बेस्ड है। और टिमेटेड द ड्रैगन इसी गेम का मेन विलन है। और डफर ब्रदर्स ने भी अपने रिसेंट इंटरव्यू में कहा है कि वो वॉल्यूम 2 में कुछ ऐसा रिवील करने वाले हैं जो पिछले 10 साल से सेटअप कर रहे हैं। तो इसके अच्छे खासे चांस है कि वो ड्रैगन को दिखा सकते हैं, और इसका हिंट हमें सीजन 4 के इस वाले ड्राइंग में भी देखने को मिलता है। पर देखो, यहाँ पर एक कैच भी है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि डफर ब्रदर्स वेकना को जो इतने दिनों से सेटअप कर रहे थे, पूरे शो का फोकस उस पे से हटाकर किसी और मेन विलन पर डाल देंगे। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वो जो मेन विलन है वो वेकना का ही अल्टीमेट फॉर्म हो, और इसी को अचीव करने के लिए उसे उन 12 बच्चों की जरूरत है। अब देखो, हमें ऊपर से ये तो पता चल गया कि वेकना का मास्टर प्लान क्या हो सकता है, लेकिन वेकना इस प्लान को 6 तारीख को ही एग्जीक्यूट करेगा। पर ऐसा क्यों? चलो जानते हैं। देखो, 6 नवंबर कोई रैंडम डेट नहीं है। स्ट्रेंजर थिंग्स के यूनिवर्स में 6 नवंबर इज लाइक अ कर्स डे। इसी दिन विल गायब हुआ था, और अप्स एंड डाउन का टाइम भी इसी दिन को अटका हुआ है। इसी दिन मल्टीपल सुपरनैचुरल ब्रेक्स हुए थे। और यहाँ पे लूकस भी माइक को बोलता है कि वेकना 6 नवंबर को ही अपना मास्टर प्लान एग्जीक्यूट करने वाला है। इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ वो वेकना की ओरिजिन को लेकर काफी हैवी स्पॉइलर हो सकते हैं। तो जब इस सीन में मैक्स हेनरी की मेमोरीज में रहती है, तब यहाँ पर जॉयस किसी पार्टी के पैम्पलेट को बांट रही होती है, और एक हैरिंगटन नाम का लड़का जो मोस्ट प्रोबेबली स्टीव का फादर होगा, वो इसे फेंक देता है। और अब तुम इस पैम्पलेट को अगर ध्यान से देखो तो इसमें भी 6 नवंबर का ही डेट दिया हुआ है। और इस फिल्म में एक्ट करने वाले तुम्हें काफी जाने पहचाने नाम दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पर हॉपर और जॉयस का नाम है, नैन्सी के फादर और मदर दोनों का नाम है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है वो है पैटी न्यूबॉय। अब तुम शायद सोच रहे हो कि ये कैरेक्टर तो अभी तक शो में भी नहीं आया है, तो ये इम्पोर्टेंट कैसे होगी? तो देखो, डफर ब्रदर्स ने एक प्ले क्रिएट किया था जिसमें हमें हेनरी के ओरिजिन को काफी अच्छे से दिखाया गया था। और इसी प्ले में पैटी जो थी वो हेनरी की काफी अच्छी दोस्त थी। वो उसे उसके पावर के साथ एक्सेप्ट कर रही थी और उसे समझा रही थी कि इस पावर के साथ वो लोगों की भलाई कैसे कर सकता है। अब
अकॉर्डिंग टू माय थ्योरी हमें अगले वॉल्यूम में इस जॉयस वाले प्ले को दिखाया जा सकता है, जिसमें हमें पैटी का भी कैरेक्टर देखने को मिले, और ये प्ले भी 6 नवंबर के दिन ही है। तो प्रोबेबली उस दिन हेनरी के साथ कुछ बहुत बुरा होगा, जिसमें हो सकता है कि प्रोबेबली पैटी मर जाए, और ये भी हो सकता है कि इसमें हॉपर, जॉयस और नैन्सी के मदर फादर भी कनेक्टेड हो, और हेनरी पैटी के मौत का जिम्मेदार इन्हीं को मानता हो, और वो वॉल जिसमें हेनरी जाने से डर रहा था उस बॉल का भी कनेक्शन इसी से हो। और यहाँ पे एक वाइल्ड थ्योरी है कि मे बी ये सब कुछ हेनरी पैटी को वापस लाने के लिए कर रहा हो। अब देखो यहाँ पे मैंने जो भी बताया उसके पूरे चांसेस है गलत होने के, लेकिन हम यहाँ पे थ्योरी बना रहे हैं, और थ्योरी में हमारे माइंड में जो भी आता है हम वो सब बोल सकते हैं। तो बस मेरी बातों को याद रखना। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, विल को उसकी पावर कैसे मिली। तो मैं इसमें कुछ ज्यादा वाइल्ड नहीं जाऊंगा, क्योंकि शो वाले ने पहले ही काफी अच्छे से क्लियर कर दिया, और काफी सारे यूट्यूबर्स ने भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और सीजन की शुरुआत में ये दिखा दिया गया था कि वेक्ना ने जब विल को किडनैप किया था तब उसने अपने कुछ पार्टिकल उसके अंदर डाल दिए थे, जो वो मे भी अनलॉक नहीं कर पा रहा था, लेकिन रॉबिन की स्पीच के बाद वो एबल हो गया अपने पावर्स को अनलॉक करने के लिए। लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक थ्योरी है, यहाँ पे हो सकता है कि वो रॉबिन की स्पीच के कारण पावर को अनलॉक करने के लिए एबल नहीं हुआ, बल्कि वेक्ना के कारण हुआ, और वेक्ना ने ये जानबूझ के किया है। तो तुमने ये सुना होगा कि वेक्ना काफी अच्छा मैनिपुलेटर है, तो वेक्ना ने जानबूझ के विल को मैनिपुलेट किया अपनी पावर्स को अनलॉक करने के लिए, और मे भी विल इविल साइड में भी जा सकता है, या वेक्ना विल की पावर को अब्सॉर्ब कर ले। अब ये तो हमें 1 महीने के अंदर पता चल ही जाएगा कि क्या होने वाला है। अब बात करते हैं काली वाले रिवील के बारे में। देखो सीजन के शुरुआत में ही हमें बता दिया जाता है कि मिलिट्री ने अप्स एंड डाउन में अपना एक बेस बना लिया है। तो देखो ऐसा तो है नहीं कि वेक्ना अंधा है, क्योंकि जब डेमोगोर्गन रियल वर्ल्ड में जाकर लोगों को मार सकते हैं और अप्स एंड डाउन में ही कोई बेस बना ले और उन्हें पता नहीं चले, दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो 008 के पास सिमुलेशन क्रिएट करने की पावर है, जिससे वो फेक सिमुलेशन क्रिएट करती है। तो हो सकता है कि मिलिट्री ने उसे इसलिए कैप्चर किया हो कि वो अप्स एंड डाउन में फेक सिमुलेशन क्रिएट करे, जिसके कारण डेमोगोर्गन और वेक्ना उसे देख ना पाए। लेकिन 008 का जो कैरेक्टर है वो एक लौता ऐसा कैरेक्टर है जो लोगों को उतना पसंद नहीं आया था, और 008 जिस सीजन में दिखी थी वो सीजन भी स्ट्रेंजर थिंग्स का सबसे लो रेटेड सीजन है। तो हो सकता है कि काली ये कैरेक्टर लोगों को उतना पसंद नहीं है, और मे बी डफर ब्रदर्स इस बार इसे अच्छे से हैंडल करे।